महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, टीम वेदश्री की तरफ से, टीम गुरुजी उत्तराखंडी की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपके दिसंबर जनवरी के महीने में आपके प्रस्तावित हैं। आने वाले समय में भी आपके जो है वो एग्ज़ाम होते रहेंगे, तो आप उनके लिए भी जो है वो मेहनत करते रहें और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में भरपूर धन दौलत दे, सुख समृद्धि दे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है। द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ महादेवी वर्मा मेरा परिवार रेखा चित्र। ठीक है, महादेवी वर्मा जैसा आप सभी को पता होगा, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो मेरा परिवार रेखा चित्र है वो आपका कब प्रकाशित हुआ? वो आपका 1972 में जो है 1972 में भी आपका प्रकाशित हुआ था। और इनको जो है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसको आपका इनको दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। In which of the following cave paintings human figures are depicted dancing alone or in a group? मतलब किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी आपकी गुफा है? ये जो है ये है आपकी लखू अडियार गुफा। कौन सी है? लखू अडियार गुफा। लखू अडियार गुफा कहां पे है? लखू अडियार गुफा अगर हम बात करें, ये आपका अल्मोड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे पर है? सुयाल, जो आपका रिवर है, सुयाल नदी के किनारे पर है। एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी ने इसकी आपकी जो लखू अडियार है, लखू अडियार की आपकी जो है वो खोज की है। यहाँ पर जो मानव आकृतियां हैं उनको शिकार करते हुए भी आपका दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये केव है ये आपके नाग के आकार की है। ठीक है, आप इसके चित्र वगैरह जो है वो गूगल से आप सर्च करके एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप समझिए, हम प्राकृतिक, हम जो ऐतिहासिक रूप से हम कितने आपके समृद्ध हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में अभी भी इतिहास में बहुत सारी जो खोज है वो खोज होनी आपकी अभी बाकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद हेल्ड? कुमाऊं काउंसिल जो है, कुमाऊं परिषद, इसका पहला अधिवेशन आपका कब हुआ? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वो 1916 में होती है। 1926 में इसका आपका क्या हो जाता है? 1926 में इसका विलय हो जाता है। तो 1916 में इसकी आपकी स्थापना होती है। तो 1917 में इसका आपका जो फर्स्ट अधिवेशन है वो फर्स्ट अधिवेशन होता है। और वो कहां पे होता है? वो आपका अल्मोड़ा में होता है। कहां पे होता है? 1917 में अल्मोड़ा में आपका होता है। और जो जयदत्त जोशी हैं, कौन है? जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी द्वारा इस अधिवेशन की आपकी क्या की जाती है? इस अधिवेशन की आपकी जो है वो अध्यक्षता आपकी की जाती है। और यहां से आप कुमाऊं परिषद में आपसे बहुत बार कह चुका हूं, कुमाऊं परिषद जो है इसको आप कर लें, इसको आप पॉइंट को आप जरूर पढ़ेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन जरूर है वो देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून इज? महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना आपकी किसने की थी? ये की थी महादेवी भटनागर ने। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और ये कब की थी? ये 1902 में जो है महादेवी भटनागर ने इसकी आपकी जो स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। Almora is recorded in the Guinness Book of World Records for growing a plant of height 6.6 meter, which was of? ठीक है, जो आपका 6.5 मीटर 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए वो आपका कौन सा है? वो आपका मिर्च का पौधा है। ठीक है, ये आपका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहां पर आपका ये आपका रिकॉर्डेड दर्ज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 246 पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? हमारे यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं? हमारे यहाँ पे जो टोटल है वो 70 सीटें हैं। 70 सीटों में जो आपका है इन ऑप्शन में से वो आपका कौन सा है? हरिद्वार जो है, हरिद्वार में आपकी सबसे अधिक जो है, हरिद्वार में सबसे अधिक आपकी विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246 यहाँ पे हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247। अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन महासू टेम्पल ऑफ जौनसार रीजन? ठीक है, महासू मंदिर आप सभी को पता होगा, हनौल, इसके बारे में आपको पता होगा। ये आपका किससे संबंधित है? ये जो जौनसारी जनजाति है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का आपका है। और ये आपका यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? यहाँ पे जागड़ा मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? जागड़ा जो मेला है वो आपका महासू मंदिर में आपका लगता है। सोमनाथ मंदिर की, सोमनाथ मेले की बात करें
तो ये आपका अल्मोड़ा में है। थल मेले की बात करें तो पिथौरागढ़ में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें। गौचर मेला जो है, गौचर मेला आपका कहाँ पे है, चमोली जो है, चमोली में आपका लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका जरूर, जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे जरूर बन के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 248 पे चलते हैं। इन एन ईमेल रेफरेंस द बीसीसी स्टैंड्स फॉर। इन ईमेल में बीसीसी आपका क्या होता है, आप जब लिखते हैं तो 2 आता है, फिर सीसी आता है, फिर आपका बीसीसी आता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें अगर आप देखिए जब सीसी आप लिखेंगे तो ये जो है सीसी आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आप किसी को एक ईमेल भेजेंगे वो 2 में आता है, जिसको आप उसकी एक कॉपी देंगे वो सीसी में आता है। यानी ये आपको जो नाम होते हैं आपको शोन होते हैं, लेकिन जो आप बीसीसी में देखेंगे ये नाम वहां पे आपको शोन नहीं होते। तो इसको बोला जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249। फ्रॉम द फॉलोइंग दमयंती एंड दमयंती। ओके, दमयंती और दमयंती आपके कहां से हैं? देखो, जो विवाह पूर्व लड़की होती है, ठीक है, विवाह के पहले जो लड़की होती है उसको दमयंती बोला जाता है। तो विवाह के बाद जब आपका जो बालिका हो जाती है उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका दमयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको आपका दमयंती बोलते हैं। ये आपका कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये आपका जौनसारी जनजाति जो है, जौनसारी जनजाति से आपका संबंधित है, जो कि उत्तराखंड में आपका 2nd नंबर पे है। और गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में ये आपका पहले नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 250 पे चलते हैं। एन ऑर्नामेंट कॉल्ड मुंदीर, मुनार, ठीक है, वो कहां पे धारण किया जाता है? मुनार जो है वो आपका कान में पहना जाता है। कहां पे पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। द फेयर ऑफ बोराड़ी। बोराड़ी का मेला आपका कहां पे लगता है? बोराड़ी का जो मेला है वो आपका पिथौरागढ़ जिले में लगता है। कहां पे लगता है? पिथौरागढ़ जिले में आपका जो है यहाँ पे लगता है। सैम देवता की पूजा के साथ आपका शुरू होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका होता है। दीपावली के 15 दिन बाद जो है, दीपावली के 15 दिन बाद ये आपका मेला शुरू होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? ठीक है, मुड़िया जो है वो आपका जो है बाजपुर। ठीक है, काशीपुर का अगर पुराना नाम देखें तो काशीपुर का पुराना नाम आपका होता है गोविसाण। ठीक है, काशीपुर का पुराना नाम क्या है? काशीपुर का पुराना नाम आपका गोविसाण है। और जो मुड़िया है वो आपका बाजपुर का नाम है। बाज बहादुर चंद जो है, बाज बहादुर चंद ने आपका जो बाजपुर शहर है, बाजपुर शहर आपका बसाया था। और अगर हम बात करें भारत की पहली जो सरकारी या सहकारी जो है, सरकारी नहीं सॉरी सहकारी चीनी मिल जो है वो आपका बाजपुर में ही लगी थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन सा कम कृषि योग्य, अच्छा उत्तराखंड में जो टोटल कृषि योग्य भूमि है वो आपकी कितनी है? 13%। उसमें भी सबसे कम आपका कहां पे है? वो आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी आपकी जो है वो रहती है। 1997 में ये आपका जो है ये जिला आपका बना था। जो रुद्रप्रयाग है ये टोटली आपका इंटरनल जिला है। ठीक है, क्या है? टोटली इंटरनल जिला है, मतलब किसी राज्य और किसी देश के साथ सीमा जो है वो शेयर नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254। टांड टैक्स। ठीक है, टांडकर, टांडकर जो है या तानकर, बहुत सारी बुकों में इसको ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तानकर जो टैक्स है वो आपका कहां पे लगता है? वो आपका बुनकरों पे लगता है। ठीक है, वो किस पे लगता है? वो आपका बुनकरों पे लगता है। और टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, या राज व्यवस्था से रिलेटेड ये आप एक क्वेश्चन जो है जरूर आप देखेंगे, चाहे इसमें आप गोरखा कालीन समझें या चंद कालीन आप समझें या पवार वंश के आप समझें या ब्रिटिश काल पे समझें, तो टैक्स से एक क्वेश्चन आपको जरूर जो है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 255 पे चलते हैं। कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुए? देखिए 1790 में आक्रमण होता है। 1790 में आपका कुमाऊं पर ही आपके आ जाते हैं। तो उस समय जो आपका ये जोगा मल्ल शाह है, ठीक है, जोगा मल्ल शाह आपका जो है प्रथम गोरखा प्रशासक आपके क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। और कुमाऊं का जो पहला भूमि बंदोबस्त है, कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त भी आपका कौन करवाते हैं? ये जोगा मल्ल शाह जो है, ये जोगा मल्ल शाह ही आपका करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 पे चलते हैं। विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन? वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन आपका कौन सा है? तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में आपका आती है, जो कि आपका कहां पे है? जो कि आपका जो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में आपका जो ये है यहाँ पे मिलेंगे। राजस्थान में इसको आपका अडावाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडावाला। ठीक है, अडावाला पर्वत श्रेणी है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा आपका जो मध्य भारत वाला हिस्सा है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल आपका है, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर आपको जो है सतपुड़ा के जो घने जंगल है, सतपुड़ा की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 257 पे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होता है वो आपका बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें लोदी आपका क्या है? लोदी आपका हार जाता है।
दूसरा युद्ध जो होता है वो आपका अकबर के बीच में और हेमू के बीच में होता है, जहां पे हेमू भी क्या है, हेमू भी आपका हार जाता है। तीसरा जो है वो अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में और आपका जो मराठा सेना है, मराठा सेना के बीच में, जिसमें मराठा सेना आपकी क्या है, मराठा सेना आपकी हार जाती है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका कब होता है, 1526 में होता है। कब होता है, 1526 में। इब्राहिम लोदी उसमें क्या है, इब्राहिम लोदी आपका जो है वो हार जाता है और यहीं से आपका जो है वो मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश की आपकी जो है, मुगल वंश की आपकी शुरुआत हो जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट मैच। ओके, तो ये पीताम्बर दत्त बर्थवाली है, ठीक है। ये आपका साहित्य से संबंधित है या पत्रकारिता, जो आप साहित्य से संबंधित हैं। और हिंदी में जो डीएलएड है, डीएलएड नहीं सॉरी, हिंदी में डीलिट, ठीक है, डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले आपके जो उत्तराखंड वासी हैं वो आपके कौन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ही आपके हैं। बाकी आपके जो हैं वो सभी आपके सही हैं। इंद्रमणि बडोनी, इनको आपका उत्तराखंड का क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का गांधी भी बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, वो आपके ए देसाई है। कौन है, ए देसाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड टिहरी। टिहरी की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी की जो स्थापना है वो आपका सुदर्शन शाह ने की थी। किसने की थी, सुदर्शन शाह ने। देखो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, यहां से आपका गोरखा शासन लग जाता है। उसके बाद 1814 1815 के बीच में आपका जो है क्या होता है, 1815 की बात करें तो यहां पर इस तक आपका चलता है। उसके बाद यहां से दो हिस्से आपके हो जाते हैं, एक टिहरी गढ़वाल होता है और एक आपका जो है वो ब्रिटिश वाला आ जाता है। तो टिहरी जो श्रीनगर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो वहां पर आपके कौन है, ये जो सुदर्शन शाह है। सुदर्शन शाह के पिताजी कौन थे, वो आपके प्रद्युमन शाह जो हैं, जिनकी 1804 में आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनके एक भाई को तो नेपाल भेज दिया जाता है, प्रद्युमन शाह के बेटे को, सुदर्शन शाह के भाई को। सुदर्शन शाह हरिद्वार में आपका भटकते रहते हैं, बाद में अंग्रेजों से आपका क्या लेते हैं, अंग्रेजों से ये आपका मदद लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। आप सभी को दीपावली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी ही हम कामना करते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।